नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। खास कार्यक्रम 27 की सत्ता लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। अभी से ही यूपी में ऐसा माहौल हो गया है जैसे चुनाव इसी साल होने हैं। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी रोजगार का दावा कर रही है। साथ ही माना जा रहा है कि बीजेपी जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद पिछड़ा और दलित वोट साधने में कामयाब हो जाएगी। इसी को लेकर हमारी टीम गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा क्षेत्र के देवला में पहुंची है। इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और जनता दल का दबदबा रहा है। हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी जनता से सीधा संवाद कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आर्या, आप विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं, वहां का माहौल किस तरह का है? किन मुद्दों की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है? बिल्कुल सोहन, और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है, कहते हैं कि 403 विधानसभा वाला राज्य जिस पर हर पार्टी की निगाहें टिकी रहती हैं। अलग अलग दावे किए जाते हैं, अलग अलग राजनीति को भेदने के लिए फार्मूले भी यूज किए जाते हैं। कोई पीडीएफ फार्मूले लाता है तो कोई अलग अलग सत्ता को पाने के लिए फार्मूले लाता है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पिछले 8 सालों में विकास किया गया है। तमाम वो काम किए गए हैं, चाहे फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, गरीबों की बात हो, युवाओं की बातें हो, किसानों की हो, तमाम वो बातें बीजेपी की तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से रखी जाती हैं। विपक्ष लगातार दावे करता है कि राज्य की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। हालांकि जनता के दिल में क्या है और जनता क्या चाहती है, ये नब्ज टटोलने के लिए लगातार टीएनपी की टीम धरातल पर है, जनता के बीच जा रही है और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि आगामी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, कितना विकास पहुंचा है राज्यों में। राज्य के अलावा देश शहरों की बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं में कितना विकास पहुंचा है। हालांकि आज हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा के देवला गांव में। यहाँ पर हमारे साथ सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है और जनता भी है। जानने की कोशिश करते हैं कि 27 में क्या होने वाला है। मैम, नाम क्या है आपका? रजनी तोमर नाम है मेरा। रजनी जी, ये बताइए, 2 साल का महज समय बाकी है, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाइएगा? क्योंकि 24 में जो डेंट लगा है, क्या उसको कवर करने के लिए कोई नई रणनीति आपकी पार्टी की तरफ से बनाई गई? जी बिल्कुल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी रणनीति बनाई है और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि बहनों की सुरक्षा। हमें जो सुरक्षा मिल रही है और घर घर जो बहनों को पहचान मिल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह से जोड़ के बहनों को विकास की राह पे चला दिया है और बहनें इतनी खुश हैं और अपनी पहचान पाकर बहुत खुश हैं। बहनों को आवास योजना उनके नाम पर मिल रही है, तो बहनें क्यों खुश ना हो? बहनों की सुरक्षा, पहले बहनें इतना डरती थी कि मार्केट भी अगर सब्जी लेने जा रही हैं तो उन्हें डर रहता था कि शाम को नहीं जाएंगे, अगर कोई बेचने वाला आया तो दोपहर को ही ले लो, हम मार्केट नहीं जाएंगे, मार्केट बाजार जाने से डरती थी। और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने बहनों को इतना सुरक्षित कर दिया है कि बहनें खुद कहती हैं कि मैं चल रही हूं और आप भी चलो। और बहनें निडर होके सब्जी खरीद रही हैं, सामान खरीद रही हैं, अपने घर की राह को सुंदर बना रही हैं। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। अपने बच्चों को लेने स्कूल जा रही हैं बेझिझक और स्कूटी चला रही हैं। स्कूटी से इधर उधर जाके अपना जो छोटा मोटा काम होता है बाजार का उसे संभाल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब कोई डर नहीं है महिलाओं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया बैठा है उत्तर प्रदेश में, वो देख रहा है कि कोई मनचला अगर किसी बहन बेटी को छेड़ने का काम करेगा तो उसका इलाज भी बांध दिया जाएगा। चलिए ठीक है सर, नाम क्या है आपका? चौधरी हसरुद्दीन। चौधरी हसरुद्दीन, आप बताइए, आपकी पार्टी के इस बार मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे कि भैया 8 साल में बहुत काम किया है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा बड़ी मजबूत की गई है। महिलाएं सुरक्षित हैं, ये तो आपने भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद इसमें कितने आपने मीडिया में भी देखे होंगे, चर्चा में भी देखे होंगे और विधायक भी देखे होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी देखे होंगे जो बहनों के सुरक्षा करने वाले बहनों के साथ अत्याचार करने लगे, तो बहनें कहाँ सुरक्षित हैं? और रही बात चर्चा की, जो हम चुनाव के लिए चर्चा के लिए बीच में जाएंगे, वो जाएंगे हम जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की बेरोजगारी को लेकर के, जनता के नौकरियों को लेकर के, जनता के विकास को लेकर के,
लेकिन सत्ता पक्ष तो दावे कर रहे हैं कि भैया हमने तो बहुत विकास किया है, रोजगार दिया है, महिलाओं की सुरक्षा दी है। और विकास सिर्फ कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। विकास आपने देखा होगा कितना विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करा है। कहीं भी देख लो, लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटा, विधवा पेंशन बांटी। भाजपा ने आकर के उनको सबको बंद कर दिया। मजदूरों को साइकिल वितरित की। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने विकास किया है, जम के विकास किया है। आप भी सत्ता पक्ष की बात रखने के लिए आगे आइए। आपकी पार्टी लगातार दावे कर रही है, जैसे कि अभी रजनी जी ने बोला कि विकास कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि भैया आपके सरकार में बैठे हुए जो विधायक हैं, सांसद हैं, वही बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दुष्कर्म करते। कैसे सुरक्षित जाता है ना कि अपनी जो करनी होती है दूसरे पे सौंप देना, वो बात है। बीजेपी उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना और जनधन योजना, और बहनें कभी ये नहीं सोचती थी। लोग ना भैया जरा साइड में रोक देना गाड़ी, कहीं खाली जगह देख के। कोई सोचा था कि बेटी बहन के लिए बाथरूम होना चाहिए? इतना ही नहीं, किसी भी होटल में मोदी जी ये कर दिए कि कोई रोक नहीं सकता है। खुले में शौच करती थी। क्या बात करते हैं लोग। उन लोग को मतलब मुझे हंसी आ रही थी, वो भैया बोल रहे थे समाजवादी पार्टी किस बेटी बहू का खुले में शौच करती थी, लोटा लेके जाती थी। कह रहे हैं हमने बेटियों को कन्याधन योजना दी, उनको पैसे दिए और लैपटॉप दिए, विकलांगों को साइकिल दिया, सब आपने बंद करने का काम किया। लैपटॉप को लुभावनी लैपटॉप कह सकती हैं, इसलिए ना कि वोट के लिए लैपटॉप दे दे ताकि वोट दे दे। वो नहीं होता है। जो इज्जत की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है, लड़की लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आजकल ये हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या किया है समाजवादी? कुछ भी नहीं। हाँ जी, उन सोच की हालत भी देख लीजिए। उन सोचों में कोई बहन ही हो या भाई हो, जो मैन भी है वो मैन भी है। उन सोचों की स्थिति भी कितनी खराब है, कोई बैठने के लिए राजी नहीं है। चलिए हमारे साथ जनता भी मौजूद है। जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अगर देवला की विकास की बात की जाए, दादरी विधानसभा की विकास की जाए, तो यहाँ तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा? नाम क्या है आपका? श्री भगवान। भगवान जी, ये बताइए कि सत्ता की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, तेजी से रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। क्या देवला में विकास पहुंचा? क्या अभी भी कमियां हैं देवला के लिए, और क्या दिक्कतों का सामना आज की जनता कर रही है? ओनली फॉर आप देवला के लिए पूछ रही है या पूरे यूपी के लिए पूछ रही है? पूरे यूपी के लिए भी बता दीजिए, हम देवला के लिए भी बात कर ले रहे हैं। देखिए, हम मोदी जी के सरकार से बहुत खुश है। मोदी जी के सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे बहन बेटी खुलेआम रोड पर जब मर्जी करे निकल सकती है। कुछ दिन पहले शासन ऐसा था कि जहां कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये खास तौर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर से ये मोदी जी के पास जाना चाहिए कि हमें आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। श्री भगवान को लाभ नहीं मिला आवास योजना का, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खुश। आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बेटियां सेफ नहीं है, वो तो कह रहे हैं, वो जनता कह रही है कि भैया बहुत से सभा में कौन से जनता कह रही है कि विपक्ष की जब सरकार सेफ थी। आप ये बता दीजिए, एक भी ऐसा कांड बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में। आप खोल करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सत्ता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में बेटियों के खिलाफ बेटियों के मुकदमे लिखे हुए हैं, और बेटियों ने खुद लिखवाए हैं कि हम सुरक्षित नहीं है। आप जाकर के देखिए कितने मुकदमे सत्ता के। हमने शौचालय बनवा दिए, सपा में शौचालय हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब उनको बोलने का पूरा अधिकार मिल रहा है, इसलिए बोल रहे। जाकर वो अपना कंप्लेन दर्ज, पहले वो नहीं बोल पाती थी, पहले वो खुलकर नहीं बोल पाती थी, अब वो बोल रही हैं, जाके अपना एफआईआर दर्ज करा रही है। उन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। और अब कंप्लेन हो रहे हैं, तो ये शिकायत किया जा रहा है कि बहन बेटी आज कंप्लेन कर रही हैं। क्यों? वो अपना हक समझ रही हैं और उन्हें पता चल गया। यानी कि आप मानती हैं कि आपकी सरकार में भी बेटियों के साथ गलत हो रहा है? आप इससे एग्री? बेटियों के साथ गलत नहीं हो रहा, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है। यानी कि गलत हो रहा तभी आवाज हो रहा। पहले क्या होता था कि पहले उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, उनके साथ घर में भी होता था। पुरातन काल से आप देखते आए हो, सीता के समय से
कि उनको रावण ने उठा लिया, वहां तब भी उनके लिए किसी धोबी ने बोल दिया कि सीता जी के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। लेकिन क्या था, वो सनातन काल, वो उस सतयुग में कोई आवाज नहीं उठाती थी। लेकिन आज अगर महिला आवाज उठा रही हो, बिकॉज ऑफ मोदी एंड योगी जी इज हियर, दैट्स वाई। ठीक है, और वो कंप्लेन नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लेन। वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है ये काल में, और मोदी जी ने ये उनको दे रखा। अगर सुनिए सुनिए सुनिए, एक सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि इस आपके सरकार में कंप्लेन लिखी जा रही, यानी कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, ये इससे सहमत हैं आप लोग? हो रहा है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि हमारे ये में समाजवादी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी भी है, तो उनके जो जो गुंडे हैं वो तो दबाव बनाएगी ही, चाहे वो औरतों को नीचा दिखाकर बनाए, चाहे वो किसी सरकारी काम को कुछ गड़बड़। समाजवादी पार्टी के तो इतने बिगड़ैल बोल होते हैं, बहन बेटियों की रक्षा क्या करेंगे वो? उनके तो बिगड़े बोल इतने होते हैं कि उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ऐसे बिगड़े बोल देते हैं कि बहन बेटियों के ऊपर से चला जाता है कि बहन जी। ये कहा था कि इनके जो अध्यक्ष बड़े मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि जब बेटी का मुद्दा आया था, ये तो सबको ही मालूम है, तो क्या कहा था, लड़के हैं, लड़के तो ये कुछ करेंगे ही, तो ये ऐसे गलतियां हो जाती है, तो ये क्या है ये? तो ऐसे लड़के, मतलब ये शिक्षा दी जाती है, ऐसे अध्यक्ष हैं? ये बताइए आप। का जवाब ले लेते हैं भैया। सीधा सीधा आरोप लग रहा है, कह रहे हैं आपके तो जो पार्टी का, मैं जवाब दूंगा। वो जो डिबेट थी, पूरी डिबेट नहीं दी थी। माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा था वो पूरा मुझे मालूम है, आज भी याद है। जो मीडिया ने वो डिबेट आधी काट करके जब दिखाई गई थी, तो आप मानते हैं? नेताजी ने कहा था कि महिला हैं या पुरुष हैं, पहले अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो प्यार है, अगर प्यार के चक्कर में अगर कोई लड़का पीछे हट जाए या कोई धोखा मिल जाए तो वो बलात्कार है। तो लड़का भी दोषी है उसमें, लड़की भी दोषी है, ऐसा नहीं है दोषी एक नहीं है, दोषी दोनों तरफ से। रेप लड़की के साथ हो रहा है तो लड़की कैसे दोषी? मैम, लड़की के साथ रेप नहीं होता। कैसे दोषी? अगर दुष्कर्म हो रहा है उसके साथ तो वो कैसे दोषी? मैम, उन्होंने रेप के लिए नहीं कहा, रेप के लिए तो ये कहा था, एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि इस तरीके का, ठीक है। लेकिन भैया ऐसे रेप होते, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ऐसे लड़कियां और लड़के सहमत होते हैं तो लड़कियां कभी किसी के अगेंस्ट जाके कोई कदम नहीं उठाती। कदम जब उठाई जाती है जब उनके साथ धोखा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी इसी बात को मैं कहूँ तो अपने पुराने इतिहास उठा के देखिए, हमारे यहाँ ना पर्दा प्रथा थी, ना हमारे यहाँ कोई स्थिति। जब हमारे यहाँ पे ये मुगल साम्राज्य का साम्राज्य आया था तब से ये सब चीजें बनाई गई, और उसके बाद पुरुषों ने महिलाओं को दबाने के लिए जो रूल बनाए उनको प्रथा के रूप में लाके उनके ऊपर थोप दिया गया कि ये हमारी प्रथा है, आपको पर्दा करना है, ये हमारी प्रथा है, आपको ये करना है। पहले पुराने जमाने में जिनको आप पूछते हो, सीता लो, कोई भी लो, मुझे बताइए किसके पर्दे प्रथा में आपने देखा है उन्हें? चलिए, जनता भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जनता से भी हाँ। मेरी शादी 27 तारीख को हुई थी मुरादनगर गांव में, गाजियाबाद जिले में। तो मैम, आपका मतलब कि योगी मोदी क्या कर रहे हैं, दहेज पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मैम, मैंने कंप्लेंट कर रखी है, चौकी, थाने, महिला मंत्रालय, हर एक जगह के चक्कर काटे हैं। अखिलेश की सरकार होती एकदम अंदर करवा देती, घर से उठवा देती। मैम, मेरे पति का नाम गुलफाम है, मेरा नाम साइना अलवी है, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ, सेक्टर 122 की। मैम, क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या हुआ है आपके साथ? हुआ मैम, दहेज लिया पूरा, अब बोल रहा है गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, चैन चाहिए। मैम, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चलिए, जवाब ले लेते हैं। आप कह रही हैं आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि महिलाओं की सुनी जा रही है। एक लड़की अभी आपके सामने कह रही है कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, हमारी कोई कंप्लेन नहीं लिख रहा है। ऐसा नहीं है बहन जी, अगर आप कंप्लेंट लिखवाने गई हैं तो आपकी अवश्य कंप्लेंट लिखी गई होगी और उस पर कार्रवाई भी चल रही होगी। हर चीज में समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। योगी जी नहीं, ये बात ये कह रही है, मैं मान रही हूँ इसकी बात, क्या है, क्या कंप्लेंट है, क्या नहीं है, लेकिन ये है योगी जी के राज्य में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की दुखी रहे। मैं लगता है बहन जी, तो थोड़ा धैर्य भी धारण करना सीख। वाले बोलते हैं हमें गाड़ी नहीं दी गई, वो नहीं दी गई, हम कैसे जाएं लेने उनको? हम यहीं बुलाओ, नंबर भी दे दिया निकाल के। मैम, कोई नहीं, पुलिस ऐसा, जब तक इस मामले की पूरी जांच हम नहीं कर लेते तब तक हम किसी को कह नहीं सकते। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हम इसमें मान ही नहीं सकते कि कोई महिला ने कंप्लेन किया हो उस पे कुछ। आजकल तो पुलिस का ये है, जरा सी ये पारदर्शी न्याय व्यवस्था है बहन जी, पारदर्शी न्याय व्यवस्था। सिर्फ आपके आरोप लगाने से मोदी जी या योगी जी कार्रवाई शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है। नाम क्या है आपका? प्रहलाद शर्मा। ये
वाला किस्सा है। ये बताइए कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी लगातार दावे कर रही, चुप हो जाइए, कह रहे हैं कि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भैया विकास जम के हुआ है। कितना विकास हुआ है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दादरी की बात की जाए, देवला की बात की जाए? देखो, दादरी में तो संपूर्ण विकास हो चुका है। जहाँ गड्ढे थे, नालियां थी, सब मतलब सीमेंटेड और इंटरलॉक पूरी दादरी में लग चुकी है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आपको लगता है कि जिस हिसाब से सुरक्षा की बात की जा रही है, आपको लगता है कि हाँ महिलाएं आज के टाइम पे सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? सुरक्षा की ऐसी बात है कि पहले जो है, जो ठेला वाले हुआ करते थे ना, तो थप्पड़ मार के जो है शाम को जो कमाते थे पैसे दिन भर, थप्पड़ मार के 500 रुपए छीन लेते थे कि ला भाई ले आ इधर। और आज की तारीख में ये है कि जैसे ही के ठेला वाले ने अगर फोन निकाला ना बाहर कि हाँ भाई क्या बात है, कि भाई पैसे दे शाम को, तो वहां जैसे ही वो फोन निकालेगा ऐसे, तो वही सोई आगे चल देगा, आगे चला जाएगा कि ये वीडियो बना लेगा और फिर बाबा योगी का फिर बिल्डोजर आ जाएगा। आप बताइए कितना आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? तो लग रहा हूँ कि ये मैडम जी कि ये मेरे को लग रहा कि ये सरासर मेरा आरजेडी के सरकार चाहिए बिहार में। अरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश फिर रहने दीजिए, इधर आइए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इधर आइए। युवा है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है युवाओं को? हाँ मिल रहा है। सरकार के कामों से खुश हैं? हाँ बढ़िया खुश है, सरकार ये बढ़िया अच्छी है। क्योंकि ये सरकार में ये है कि आप अगर पहले जैसे कान में अगर फोन लगा के घूम रहे तो फोन छीन जाता था, अब नहीं छीनता। आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहीं आपको सेफ फील करते हैं? सेफ। चलिए आप आगे आइए सर। नाम क्या है आपका? नाम मेरा चंद्र प्रकाश तिवारी है। चमत्कार सिंह? नहीं, चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, अच्छा चंद्र प्रकाश, ये बताइए कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने बहुत विकास किया है, गरीबों के लिए क्या है, अमीरों के लिए, सबके लिए इक्वल, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, दादरी में, देवला में? नहीं मैम, सही विकास हुआ है। ये सरकार में तो काफी कुछ विकास हुआ है, लेकिन जो भी कमी है सरकार उस पर और अच्छी तरीके ध्यान दो। मैं तो यही कहूँगा, आगे जो भी हमारा समय है अच्छा है हम लोगों का। दादरी में और यहाँ देवला में टाइम से पानी बिजली आ रही है? हाँ, दादरी में टाइम से पानी बिजली आ रहा है, लेकिन जो यहाँ की सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा वो ठीक नहीं है। सड़कों पे यहाँ की जो अंदर का देवला है, इसको मैम ध्यान दिया जाए यहाँ का सड़क। चलिए, विपक्ष हमारे साथ मौजूद है, सत्ता पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। आप तो कह रहे हैं कि भैया कोई विकास ही नहीं हुआ, जनता आपके सामने खड़ी, सब बड़े खुश हैं। सुनिए तो सब तो बड़े खुश हैं, कह रहे पहले तो हम सेफ नहीं थे, फोन छीन लेते थे, अब बड़ी सुरक्षा मिल रही है सरकार में। मैडम वो बात ठीक है, फोन छीन लेते थे, इस टाइम पे प्रशासन है, प्रशासन खुद भी आप मानते हैं? आप मानते हैं? इस बात को मैं मानता हूँ कि ठीक है, सुनिए, इस बात को मैं मानता हूँ कि लूटपाट पे जो लगाम लगा है उस बात को मैं मानता हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उससे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। पहले क्राइम होता था रोडों पे, अब क्राइम हो रहा है थाने अदालतों में। कैसे थाने अदालत? मैम देखिए, अभी थाने में जाकर के भी देख लीजिए, अगर आप एक थप्पड़ की भी रिपोर्ट लिखाने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपसे कहेंगे हमारे लिए कुछ दीजिए। सीधा अभी हमने सुनो, तुरंत अभी हमने कल ही नहीं कल ही किसी भी थाने में तुरंत कार्रवाई होती है। भाई साहब, कांग्रेस में अमरिंदर पाकिस्तान में गिरा था हमारा एक फौजी भाई, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कहते वापस बुला लेगा। मोदी जी ने कहा था 24 घंटे के अंदर चाहिए, 24 घंटे के अंदर वापस आया था। कांग्रेस होती मार देते, ठीक है। और जो अभी देखो मोदी अब जो इतना अच्छा करा है, देखो सुनो, ये मोहम्मदन है ना, ये लड़की मोहम्मदन है ना, कोई हमसे कोई वो तो नहीं, लेकिन हमारी बेटी है घर की। लेकिन देखो उसने कितना अच्छा काम करा है, हम सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और सब लोग उसकी पोस्ट डाल रहे हैं। तो वो भी तो लड़की है, वो भी मुसलमान है, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भी नहीं होता है कुछ, लेकिन हमारे घर का जो बच्चा है उसने कितना अच्छा काम किया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग जो भी है, मतलब सब एक रहे, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई, हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। अभी माननीय मोदी जी की तरफ से जो मिशन सिंदूर हुआ है, तो देखो बहन बेटियों के मांग की रक्षा की गई है। तो जहाँ पर मोदी जी और योगी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ जी, सबसे पहली चीज तो ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, यहाँ टेररिज्म का मुद्दा है। और टेररिज्म में अगर वो कोई भी कास्ट होती तो उसमें हमला हुआ ही जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हिंदू मुस्लिम करके यहाँ कोई नहीं लड़ रहा, ना कोई किसी के साथ बुराई कर रहा है। चलिए ये बताइए, ये हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ट्रक के ड्राइवर हूँ। नेपाल गए थे, 5 महीने रुके, अदानी के मैं ड्राइवर हूँ। मेरा 1 रुपए नहीं मिला, काट पीट के उन्हें बराबर कर दिया। 5 महीने का रोटी खर्चा मेरा बन रहा था
70-80 हजार रुपए। रुपए कितने मिले? 20,000। ठीक है, आज तक 1 रुपए नहीं मिला। अदानी के में है ड्राइवर, अभी चला रहे अदानी। हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं? कहने मेरा पैसा हमें मिलना चाहिए भाई। नेपाल का खर्चा ज्यादा लगता है। सरकार से आप क्या लगता है? हम तो यहाँ पे आए हैं कि सरकार के विकास कर रही है, लेकिन ट्रक तो आप प्राइवेट कोई चला रहे, तो वो देंगे ना सरकार। अगर माल सप्लाई नहीं करे तो तुम सब लोग खाओगे क्या? पहले हमें ये बताओ, अगर ट्रक ड्राइवर माल सप्लाई न करे तो तुम खाओगे क्या? 24 घंटे की ड्यूटी, मरने की मौत के उस पे अरकान पे खड़े रहते हैं। कह रहे हैं हम सप्लाई नहीं करेंगे, गरीबों की तो सुनी नहीं जा रही है सरकार में। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। देखिए, मैं एक बात बताऊंगी, हमारे यहाँ नहीं, आपकी बात से एग्री हूँ, हमारे यहाँ करोड़ों की जनसंख्या है। अगर आप ये कहोगे, नहीं, आप सुनिएगा, अगर एक धागे को मैं आपको देती हूँ, आपको इल्झाने में शायद उसको 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, 30 सेकंड से वो इल्झ जाएगा, लेकिन अब मैं आपको उसे सुलझाने दूंगी तो आपको उसमें हो सकता है 10 मिनट और 1 घंटा भी लग जाए। तो इसी तरीके से जब समस्याएं सुनी जा रही है करोड़ों लोगों की, तो उनको धीरे धीरे ही रिजॉल्व होंगी ना। बहुत कुछ सुनिए 8 साल हो गए। सुनिए 8 साल हो गए सत्ता के, ठीक है। लगातार आपकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं भी घूम रही हूँ आपके इधर, तो लोग परेशान है, किसान बड़े परेशान है। किसानों का कहना है कि सरकार तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। किसानों को तो कितना फायदा हो रहा है, और किसान आप गिनाइए फायदे, क्या क्या फायदे हो रहे हैं आपके किसानों को? इंडियन भी है, बेरोजगारी भर्ती नहीं बंद कर दिए, इंडियन आर्मी भर्ती बंद कर दिए, इंडियन आर्मी भर्ती बंद कर दिए। बताओ ना, हम लोग एक इंडिया में फौजी होते ना, तिरंगा झंडा पाकिस्तान लहरा थे, तिरंगा पाकिस्तान लहरा थे। इंडिया में भर्ती निकालोगे कई बार, आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, कई बार भर्ती मैंने देखा। बोला योगी मोदी के सरकार में भर्ती ना हुआ। चलो, इनका कहना है कि पहले आर्मी की भर्ती होती थी, अब तो उसे अग्निवीर करके 4 साल में निपटा दिया। कैसे काम चलेगा? तो परेशान है बच्चे। मोदियों की आप लोग दावे करते हैं कि रोजगार दिया जा रहा है, परेशान है लोग, युवा परेशान है। पिछले 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारे रोजगार मिले हैं, और जो ये कह रहे हैं वो झूठ के अलावा और कुछ। अग्निवीर तो सच है ना, 4 साल की नौकरी है। वही सवाल उठा रहे हैं ना कि हम तैयारी सीआरपीएफ और आर्मी की कर रहे थे, 4 साल में निपटा दिया जॉब। हाँ, नहीं, वो उस पे ऑप्शन था, आप जाना चाहते हैं 4 साल की नौकरी में तो जा सकते हैं। अग्निवीर उनके लिए, उसके हिसाब से उनको पैसे भी दिए जा रहे थे। अग्निवीर में 4 साल में आप जैसे कि आर्मी वाले जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको होता है, उसके बाद वो खर्च, उसमें क्या है, ऑप्शन है आपके पास, 4 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद घर बैठिए। युवाओं का कहना है ना, युवाओं का कहना है कि 4 साल की भैया कौन सी नौकरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम। चलिए, आपको एक बात बताते हैं, आपके फौजियों की जरूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब दे रही थी, 4 साल या 5 साल की नौकरी के बाद वो 20 लाख दे रही थी। अगर आपको 4 साल 5 साल के बाद 20 लाख मिल रहा है, तो आप अपना खुद का भी रोजगार करने में सक्षम हो। पर पहले तो ये नौकरियां भी नहीं थी, अब हैं तो सही। आप इस बात पे देखिए, पहले नौकरी आर्मी की भर्ती नहीं हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं थी क्योंकि कब से क्या आपको लग रहा है। लेकिन आप ये देखिए ना, पहले तो ये भी नहीं था। अब अगर उन्होंने 100 एक्स्ट्रा लोगों को दी है और ऑप्शन दिया, और सबसे बड़ी चीज, इस नौकरी के अंदर जो 5 साल का टाइम दिया जा रहा है, उसके अंदर अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो उन्हें और परमानेंट करके आगे भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाम क्या है आपका? नाम सुशांत है। सुशांत, क्या करते, पढ़ते हैं? हाँ, भी पढ़ते हैं, साल 10th का एग्जाम देते हैं, इसमें हमारे रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है। चलिए ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावी कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई है, 10th क्लास में है। क्या लगता है आपको कि कितनी सुधरी है? हम ये बात पे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसमें मोस्टली बच्चों के 82 से 80 मार्क्स थे। क्या जरूरत थी यूपी बोर्ड को कि अपना रिजल्ट इतना जल्दी डिक्लेयर करने की? बस 15 दिन में 55 लाख बच्चों की कॉपियां कैसे चेक हो सकती है, आप खुद ही बताइए। मतलब कि इतनी जल्दी कॉपियां चेक कर दी गई, यानी कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है और जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, उनका भी यही दावा है कि मोस्टली बच्चों के नंबर सेम कैसे आ सकते हैं। जो बच्चे ने स्कूल नहीं गया पूरे साल, उसके भी 82 मार्क्स दे दिए गए, और मेरे भी हिंदी एंड इंग्लिश में 82 ही मार्क्स थे। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलो। रुकिए।
इस बच्चे का कहना है, जवाब सत्ता पक्ष से जवाब, इस बच्चे का कहना है कि 10th क्लास में ही है, 15 दिन में रिजल्ट घोषित किया गया, इतनी जल्दी कैसे कॉपियां चेक हो सकती इतने लोगों की, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े थे, जो ऑनलाइन पढ़े थे, उनके सेम नंबर कैसे आ सकते हैं। बहुत से बच्चों का सेम नंबर आया है। इसका कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी कॉपियां कैसे चेक हो सकती है। कौन से एग्जाम की बात कर रही है? 10th क्लास। 10th क्लास में पहले आंसर कॉपी ऑलरेडी बना हुआ रहता है। जब क्वेश्चंस रेडी होते हैं तो आंसर्स भी उसी टाइम रेडी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर कॉपी तो देखने में टाइम लगता है ना, करेंगे। हाँ, कॉपी चेक करने में जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हो सही आंसर उसका लिखा हो। बच्चा युग चल रहा है, आज टेक्स्ट से भी युग चल रहा है, आज सब कुछ कंप्यूटराइज है। अब वो जमाना गया जब टीचर्स किताब खोलती थी और उसमें से आंसर्स निकालती थी और बच्चों का चेक करती थी। आज सारे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब उसके आंसर्स अच्छे होते हैं और वो शिक्षा विभाग में वो जाता है कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए जा सकता है कि नहीं। तो आंसर ऑलरेडी मेड है, तो टीचर्स को चेकिंग करने के लिए 30 बच्चे का भी कॉपी चेकिंग करने के लिए आधा घंटा चाहिए। कह रहे हैं 30 बच्चे की कॉपी चेक करने के लिए आधे घंटे का समय चाहिए। डिजिटल जमाना है। हाँ, तो डिजिटल जमाना है मैम। बस ये नहीं कहता कि कॉपी चेक गलत चेक हुई है, बट ये कह सकते हैं कॉपी चेक करने के लिए टाइम देना चाहिए था। मोस्टली सेम नंबर कैसे आ सकते हैं, सबसे ठीक है। ठीक है। और भी लोग हमारे साथ, और भी युवा मौजूद हैं। हाँ जी कहिए। क्वेश्चन है मैम, मेरी शादी हुई थी, जैसे मेरे जब योगी जी का जमाना है मैम, ये सरकार चल रही है मैम, मेरे ससुराल वालों ने दहेज के ऊपर छोड़ा मुझे। 7 दिन रही थी मैं, उन्होंने, लड़के ने ऐब इतने लगा दिए मुझ पे, मैं बता नहीं सकती। इंजेक्शन लगाती है, ड्रग्स लेती है, दारू पीती है, गांजा पीती है। आपको मैं ऐसी दिखती हूँ मैम? मैंने बोला डीएनए करवा लीजिए टेस्ट मेरा। ठीक है मैम। इनका हाँ जी मैम, वो बोल रहा है जो करना है कर लीजिए। मैंने कंप्लेंट करी, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, उसे उठवाया नहीं गया। 7 महीने हो चुके हैं। ठीक है, जवाब ले लेते। कह रही है कि आपकी सरकार है, 8 साल हो गए हैं। हाँ जी वाइंड अप करना है। ठीक है। इनका कहना है कि आपकी सरकार है, लगातार महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, तो आखिरकार ये दहेज प्रथा कब रोकी जाएगी? दहेज प्रथा शायद इनको पता नहीं है, दहेज प्रथा पे बहुत सारे कानून बने हुए हैं और पहले वो, लेकिन अभी भी तो चल रहा है ना। हाँ, अभी भी चल रहा है। लेकिन तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए लड़की को अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि जो दहेज मांगेगा उसके घर में नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये खुद हम लोग, मेरे घर में 4-5 लड़की की शादी है, मेरी नंद की। आज के टाइम पे रियलिटी यही है ना कि जहाँ दहेज, बिना दहेज के शादी नहीं हो पा रही है। मानते हैं आप लोग भी? नहीं, मेरी शादी तो बिना दहेज के हुई है। मैं मानूंगी। 4-5 मेरी ननदियों का। इस दहेज प्रथा के ऊपर आजकल की युवा जनरेशन ही काम करेगी। मेरी खुद की फैमिली में कुछ अपने ही सगे रिलेटिव्स भाई हैं जिन्होंने पहले दिन, जिस दिन लड़की के पास बैठे, उस दिन ये कहा कि हमें लड़की एक साड़ी में चाहिए, हमें दहेज 1 रुपया नहीं। मेरे घर में 4-5 नंद का शादी हुआ है। हाँ जी इस दहेज के खिलाफ जंग छेड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, जो दहेज मांगता है उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। है क्या मुकदमा क्यों नहीं होते? आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता जब ऑडी, BMW जैसी गाड़ी अपनी बेटी की शादियों में देंगे तो दहेज की प्रथा रुकेगी कब? हाँ जी किसी का घर वाला नहीं है तो सरकार आधार कार्ड बनाने में उसको होगी। कह रहे हैं कि सबकी सुनी जा रही है। बताओ, गरीब हैं, कह रहे हैं हमारे घर पे कोई नहीं, आधार कार्ड बनाया नहीं जा रहा, कोई सुनता ही नहीं है। कोई आधार सेंटर जाना चाहिए ना। वो बन रहे उधर दादरी में इतना कह रहे सब जुमला है। बिल्कुल नहीं बन रहे। कार्ड के लिए यहाँ की सदस्यता आप हैं, अगर नहीं है तो अटैच्ड होता है, तो इनसे पहले ये पता करिए परमानेंट यहाँ के हैं, अगर है तो कागजों के साथ केवल 15 मिनट में आधार कार्ड अप्लाई होके बन के निकल जाएगा। ठीक है। हमारे पास कुछ युवा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? अच्छा, आप बताइए नाम क्या है? धर्मवीर। ये बताइए कि अगर आप दादरी से? नहीं, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ? लगता है कि सभी चीजें ठीक चले, सुरक्षा को लेकर? मतलब अपना ये है कि अभी वो दीदी कह रही थी कि मतलब ये वो केस हुआ था, तो अब अपना जो सरकारी सिस्टम है वो अपना सरकारी सिस्टम सही होना चाहिए। अब देखो मजदूर आदमी है तो वो कंप्लेंट कराने जाएगा, अब वो पैसे वाले तो वो पैसा दे देते हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा? तो अलग सवाल हैं लोगों के, अलग अलग जवाब हैं, अपना अपना पक्ष रखा गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सब बढ़िया,
सब चंगा सी, लेकिन विपक्ष का वही आरोप है कि हालात ठीक नहीं है, हालात राज्य के खस्ता हैं। ये आरोप विपक्ष लगातार लगाते आ रहे हैं। जनता के भी अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग ओपिनियन है। उनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि सब चंगा सी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन टीएनपी न्यूज की टीम लगातार धरातल पर है, अलग अलग शहरों में पहुंच रही है, अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है, जनता की नब्ज टटोल रही है, सत्ता पक्ष से भी सवाल कर रही है, विपक्ष से भी सवाल कर रही है, और सभी के जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार टीएनपी न्यूज की टीम कर रही है। 27 के सत्ता हमारा खास प्रोग्राम देखना ना भूले, सुबह 11:15 पर और शाम 5:15 पर मेरे यानी कि आर्या चतुर्वेदी के साथ। नमस्कार।